व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है भाई। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कम से कम बता रहा हूँ 10 से 11 दिन हो गए हमने ब्लॉग बाइक नहीं छुई। क्यों? तुमने बाइक छू के देखी है? 11-12 दिन हो गए। और जब बाइक का नंबर आया तो बाइक हमारी सेल आउट हो गई। बड़े दुख की बात है कि बाइक हमारी यहाँ सेल हो गई। ऑलमोस्ट हो ही गई है। बस 2 ग्राहक लगातार लगे हुए हैं, दोनों में से एक को दे देंगे हम, ठीक है। लेकिन यार एक बाइकर ही समझ सकता है ये फीलिंग। इतने दिन बाइक रखने के बाद जब बाइक पास से जाती है ना, तो थोड़ा दुख तो होता है। कुछ बाइकर्स ऐसे भी हैं जो किराए पे लाके चीजें दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। उनको दुख नहीं होता है। देखो इस तरह से बैठा है ना, जैसे इसको किसी ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है, बहुत ज्यादा सोच में डूबा हुआ है अभी। तो भाई फिलहाल में तो हमने निंजा 1000 SX सेल कर दी है, और अगर नहीं हुई है तो आज या कल में चली जाएगी वो, ठीक है। तो हमारे पास हमारी बाइक थी लगभग 2 या 2.5 साल रही को। 2.5 साल तक का हमारा सफर था निंजा के साथ, वो आज खत्म हो गया और हम फिलहाल में थार से घूम रहे हैं। और अब बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन हमने छोड़ दिया है अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई मन नहीं है भाई। आपको चूज करनी है ZX 10R कावासाकी और BMW 1000 RR। 2 चॉइस है, दोनों में से कौन सी बाइक लेनी है, क्यों लेनी है भाई, कमेंट करके बताए ना कि दोनों में से कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिसीजन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बाइक मैंने बेच दी, वो आपको बताना, और हमें कौन सी बाइक लेनी है उसके बारे में आपसे जानना, ठीक है। अभी मैंने एक पोल डाला है इंस्टाग्राम पे, वो भी आप देख लो। पोल लगभग बराबर चल रहा है, 50-50 चल रहा है भैया। उसमें वोटिंग 50-50 हो रही है, कभी 51-52 ऐसा चल रहा है। मतलब पोल बिल्कुल बराबर चल रहा है एग्जैक्ट। दोनों गाड़ियां ठीक है ना। कोई कह रहा है टना ले लो, कोई कह रहा है BMW ले लो। दोनों का करेक्ट चल रहा है भाई। मैं तो सोच रहा था कि BMW 1000 की बात आएगी तो उसका पोल सबसे ऊपर जाएगा, लेकिन पोल बिल्कुल बराबर चल रहा है। वो आप पोल देख सकते हो भाई। और बाइक में आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह का लुक था हमारी बाइक का। ये बाइक देख लो आप। बात करते हैं बाइक की ना, तो ये है देखो BMW 1000 RR, ठीक है। ये दिखने में बहुत प्यारी लगती है। अगर इसका व्हाइट कलर लो या ब्लैक लो या रेड लो, भाई सर कौन सा अच्छा रहेगा तीनों में? अपन तो वैसे देखिए, एक व्हाइट हो गई, ये ब्लैक हो गई और ये रेड हो गई, ठीक है। लेकिन ब्लैक अब तक चीजें ली है हम लोगों ने, लेकिन अब अपन डिसाइड करेंगे BMW का यूनिक कलर रेड। अगर BMW आप लोग चूज करते हो, सबसे ज्यादा वोटिंग BMW पे होती है, तो BMW की हम लेंगे रेड, क्योंकि हमारी निंजा 1000 ब्लैक थी, हमारी थार भी ब्लैक है, हमारे स्कॉर्पियो ब्लैक है, सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक चल रहा है जीवन में। अगली गाड़ियां जो भी लेंगे वो भी ब्लैक कंसीडर करेंगे, बट BMW अच्छी लगेगी रेड कलर में। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों की राय जरूर दें। और अगर 10R लेते हैं हम, तो 10R देख लो, 10R इस तरह की लगती है, ZX 10R 2024 मॉडल, यूनिक कलर ग्रीन। ये तो उसका जो फेमस कलर है ग्रीन वाला, वही सही है। या इसमें भी कुछ और नहीं, इसका तो ग्रीनी से है, और के लेने से फायदा नहीं है। रोड प्रेजेंस पे इफेक्ट पड़ेगा ना फिर। हाँ, अगर देखो कावासाकी ZX 10R अगर आप लोग चूज करते हो ये वाली, तो ये हम लेंगे ग्रीन कलर। और दोनों बाइकों में लगभग रेट में 5 लाख का डिफरेंस है। ये तो 20 के आसपास पड़ेगी, वो पड़ेगी 25 के आसपास। और 25 के बाद उसमें फिर अगर काम कराओगे, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाओगे, तो वो 3 लाख रुपए और लगा लो, 28 लाख के आसपास पड़ेगी वो तो। 28 लाख। हाँ, तो आप जनता के ऊपर छोड़ते हैं फैसला। BMW हमें थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है, उसकी कॉस्ट थोड़ी और ऊपर जा रही है। लेकिन मेरा अगर मन की बात करो तो 100% जो मन होता है ना, उसमें 60% मेरा BMW की तरफ है, 40% 10R की तरफ है। मेरा मन तो BMW का ही है। सेम है। मुझे ऐसा लगता है कि वो गाड़ी जैसे 10R है ना, ये वो BM है, CC दोनों की सेम है, पावर लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन जो मुझे लगता है कि गाड़ी बैलेंस है जो फुल, वो BM कुछ ज्यादा बैलेंस गाड़ी है। एकदम ऐसी लगता है, बिल्कुल बैलेंस गाड़ी है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है और कोई इसमें मिस्टेक ही नहीं है। मतलब कोई कमी नहीं है कोई, कहने का मतलब ये है। जैसे मैंने ये सुना है कभी लोगों के मुंह में नहीं सुना है कि 10R का क्रैश ज्यादा होता है क्योंकि उसमें बबलिंग है 250 के ऊपर आके, ऐसा कुछ मैंने सुना है। मैंने फील नहीं किया कभी, मैंने लोगों के मुंह सुना है कि 250-300 के आसपास जब जाती है तो उसमें बबल है, हल्की वो बबल कर जाती है। लेकिन BMW में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने BMW क्रैश नहीं देखे, बहुत कम क्रैश देखे हैं।
स्टेबल गाड़ी है और 10R के थोड़ी रेटिंग डाउन है इसी को लेके कि उसके एक्सीडेंट केस बहुत हैं। 10R के तो बहुत है ना। हाँ बहुत है भाई हमारे भाई भी एक है नहीं आज दुनिया में, 10R ही थी उनके पास, प्रो राइडर अगस्त जी। और उनके अलावा एक भाई और थे वो भी 10R थी उनके पास, वो भी क्रैश हो गए और वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसा जानने वाले लोग थे वो इस दुनिया में नहीं है, 10R वाले थे। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में हैं एक्सीडेंट के बाद, लेकिन उनका 10R क्रैश हो गई है और उनको खुद नहीं पता क्रैश क्यों हो गई। इसीलिए उनके सामने से कोई नहीं आता है, गाड़ी पीछे से पता नहीं बैलेंस अनबैलेंस हो जाती है, गिर जाती है। ऐसे कैसे हो जाएगा। अभी एक वीडियो थी उसमें भाई क्रैश हुआ तो उसने बताया कि यार मेरे को तो महसूस ही नहीं आया, ना गड्ढा आया ना पत्थर आया, कोई गाड़ी बबल करी हो गिर गई। ऐसे कैसे हो जाएगा यार, ऐसा हो नहीं सकता वैसे तो। देख कावासाकी बड़ी कंपनी है, ऐसी गाड़ी थोड़ी ना बना रही है कि कुछ। अगर आपको आपके मन में कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ पता हो इन बाइकों के बारे में, 10R के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, जैसे हमें जितनी नॉलेज उतनी हमने शेयर कर दी, लेकिन किसी को ज़्यादा पता हो कि हाँ वो गाड़ी में ऐसी कमी है या लेनी चाहिए नहीं लेनी, भैया कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका ये कमेंट ये डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी बाइक सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, फिलहाल में तो हम जा रहे हैं अभी रामपुर। ये नोकिया का फोन आज भी यूज करते हैं भाई। नोकिया इस देश में कहाँ रह गया, नोकिया फोन को यूज करते हैं। हाथ मिलाओ, नोकिया का सिंबल यही था ब्रो। अच्छा ऐसे हाथ मिलाते हैं, नोकिया का सिंबल था वो। ठीक है, तो भाई ये चल रहा है शादियों का सीजन। ब्लॉग मेरे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि आज शुक्र है भाई की भी शादी थी अभी फिलहाल में, तो 6 शादी उसमें खत्म हो गए। अब हिमांशु भाई की शादी है तो 4-5 दिन उसमें घुस जाने हैं। अभी बाइक सेल कर दी है, फिर बाइक बुक करने जाएंगे। ठीक है, कौन सी बाइक बुक करेंगे वो आपको ऊपर छोड़ देते हैं और मज़ा आने वाला है भाई। बाइक पास से जा रही है, थोड़ा दुख तो लग रहा है, लेकिन जब नई बाइक सामने बुकिंग आती है ना तो उसका फील थोड़ा अलग होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत मुझे थोड़ी वो कर रही है, देखो अपनी बाइक तो भी सेल हो जाएगी। ठीक है, अभी उसका कस्टमर है हमारे पास, 3 कस्टमर हमारे पास है बाइक के। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि ये बाइक सेल करने के बाद हमारे पास समय नहीं है, गैप बहुत बड़ा है भाई। अगर 10R लोगे तो उसमें भी गैप बहुत बड़ा है, 1.5-2 महीने की वेटिंग है, तो गाड़ी आएगी। BM लोगे तब भी 2-3 महीने की वेटिंग है, मतलब 3 महीने बिना बाइक के। सौर भाई कैसे कटेंगे थार से? ये बेचारी थारी झेलेगी झटके। अगर ऐसा हुआ हमें गाड़ी जल्दी बनी मिली, लेकिन पता नई बाइक लेने का हमारी जिद है, हमें गाड़ी UP 22 नंबर चाहिए और नई बाइक चाहिए। क्योंकि हमारी ऑडियंस का ये वो था, कमेंट में मैंने बहुत कमेंट देखे कि भैया द UP 22 राइडर तो चैनल का नाम है आपका, लेकिन बाइक ये नंबर और वो नंबर लिया आपने। तो इसलिए मैं नई बाइक खरीद रहा हूँ भाई, और बाइक मुझे नई लेनी है, UP 22 नंबर लेनी है और 6888 नंबर लेना है। ठीक है सर भाई, अपना नंबर है 6888, वही लेना है। हमारी कारों के वही नंबर है, बाइक का नंबर ही वही लेना है। ठीक है, तो इसके लिए सर भाई क्या करें फिर? वेटिंग करते हैं यार, वेट कर लेंगे, लेकिन अच्छी चीज के लिए वेट करना पड़ेगा भाई। थार से हमारा साथ देगी, थार से घूम के आते हैं, लद्दाख की ट्रिप मार के आते हैं। लद्दाख तो बंद हो चुका होगा, लेकिन उसके ऊपर सौरभ भाई का कोई एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है, मलाना। उधर चलते हैं भाई, इनका कुछ वहाँ पे बहुत क्या पॉपुलर है वो बहुत चीजों में। नहीं बहुत चीजों में तो है, लेकिन तुम्हारा क्या जो खास है? ज्ञानी है वो समझते हैं हैश के लिए वो बहुत फेमस है। हाँ, और ये उसके बहुत दीवाने हैं। सही है, ये उसके बाद दीवाने हैं, इसलिए हम वो वाला टूर करने वाले हैं शादी के तुरंत बाद। मतलब 4-5 दिन के अंदर हम टूर पे निकलने वाले हैं, अच्छा टूर करेंगे और इस गाड़ी में करते हैं। ठीक है, मजा आएगा, फुल मजे करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, आप बोर नहीं होगा। आई होप तो ये वाला ब्लॉग भाई यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो आपका ओपिनियन सर्वोपरि है, तो आप ज़रूर बताना भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक में क्या कमी है, क्या अच्छाई है। तो ये वाला ब्लॉग भाई यहीं पे एंड कर रहे हैं और देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट करते हैं, किस किस चीज़ पे कमेंट आते हैं। जो ज़्यादा आएगा वही ले लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।